व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। मुख्य यजमान व्यासपीठस्थ गुरुदेव का पूजन करेंगे। तत्पश्चात जिन सज्जनों का नाम बोला जाएगा स्वागत की श्रृंखला में वो आएंगे, महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुख्य यजमान आज के स्वागत की श्रृंखला में मुख्य यजमान महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। मुख्य यजमान महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। गुरुदेव भगवान की श्री सुरेश झा जी महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। श्री सुरेश झा जी महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। गुरुदेव भगवान की श्री जगत नारायण मिश्र श्री जगत नारायण मिश्र जी महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। जगत नारायण मिश्र जी श्री रघुनाथ झा जी जोरदार तालियों से सम्मान करें। गुरुदेव भगवान की ताली बजाने में भी शर्म आती है लोगों को। श्री रघुनाथ झा जी गुरुदेव भगवान की। असरफी पाठक जी असरफी पाठक जी असरफी पाठक जी असरफी पाठक जी महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। गुरुदेव भगवान की। महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। बेचन मिश्रा जी आजकल फायदा आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की आपनो धन फल करिए आपनो धन फल करिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के
कन्हैया ब्रज जन ढोल गीत गवैया देखत ही मन चैन चोरैया यह सब नयन आरती बाल गीत आरती बाल गीत मधुर सुहावे सुहावे दक्षिण माध्य भेगत सुख भावे दक्षिण माध्य भेगत सुख भावे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 सब गोटे से निवेदन जे कई एहन देखल गेल जखन झांकी भेले भगवानक जन्म काल में तो सब लोग उठलिए चाहे कोनो बात लेकिन सब आदमी मंच पर चढ़ गेलिए। भागवत कथा के अनुसार गद्दी पर गेनाई वर्जित है, वो बड़ा नेम टेम से लोग जाइए। अहाँ सब महिलो वर्ग तक कनी ध्यान दे। आइए 56 भोग है वो पर्दा के और में हेतै तो हुलुक मुलुक करे के नहीं कोनो जरूरत है। एते संयम बनेने रहो, सब आदमी मर्यादा नहीं टूटे। भोग लगावो काल में पर्दा लगा कर भोग लगते ताकि वो हुलुक मुलुक के नहीं भीतर झाँका और शांत बनाकर सुनू और प्रवचन शुरू हुए। हरि शांति 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 लक्ष्मीनाथ समारंभा अस्मदाचार्य लौलिया ना पात वो अस्मद् गुरु भगवतोस्त रामानुज जग चरणो श्री वेंकटेश चरणाम्बुज राज श्रीवार शैलमुनिवर्य पदाच श्रीशालग्राम गुरुवर्य चरतु श्रीकेशवाय पंकज जयतु जयतु देवो देवकी नंदनो जयतु जयतु कृष्ण
वृष्टिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलङ्गो जयतु जयतु पृथ्वीभरणशोकुन्दः मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् भवे भवे आभरणमुपहर्तारं दाता सर्वसम्पदाम् लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक चरण कमल बंदन करो कर निर्मल जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तौर प्रभु जय 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 गोपी चित्तौर प्रभु जय प्रेम सुलसंदानंद हरिलाल की वृषभानुलाली की ध्यानानंद भगवान की श्री जनक किशोरी ललित महारानी की श्री संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की श्री चतुर संप्रदायाचार्य की भाष्यकार श्री रामदास स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री श्री अयोध्या धाम की श्री श्री मिथिला धाम की श्री श्री वृंदावन धाम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम चिंतयामि हरिमेव संततम् मंदमंद हसिताननाम्बुजम् नंद गोपतनयं परात्परम् नारदादि मुनिवृंद वंदितम् चिंतयामि हरिमेव संततम् संतत निरंतर सारा हे हरि तुम्हारा तुम्हारी चिंतन तुम्हारा क्या है चिंतयामि हरिमेव संततम् और कैसे मुक्का मंद मंद हसिताननाम्बुजम् कहते हैं हंसना सब जानते हैं मुस्कान किसी किसी की प्यारी है हाथ मार करके बहुत लोग हंस लेते हैं लेकिन एक मुस्कान इंग्लिश में कहीं है इफ यू कांट वॉक अ माइल विथ मी
Just give a smile to me. यदि जिंदगी के सफर में तुम मेरे साथ एक मील की दूरी चल नहीं सकते तो कम से कम एक मुस्कान दे दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान एक मील की दूरी को तय करने में मेरी सहायता करेगी। If you can't walk a mile with me, just give a smile to me. तेरी मुस्कान उस एक मील की दूरी के सारे पीड़ाओं को दूर कर देगी। तो मंद मंद हसितान नाम मंद मंद हल्की से मुस्कान सस्मित मुखाम्बुजी, चेहरे में जिनके हमेशा मुस्कान जरूर रखना चाहिए चेहरे। बहुत लोग ऐसा चेहरा बना लेते जैसे पता नहीं सारा संसार का वज्र उनके माथे पर हो। नंद गोप तनम परया परम, नंद गोप तनयम, नंद गोप के है पुत्र परात परम, पर से भी पर है। अच्छे बहुत कुछ है संसार में, अव्वल बहुत है, खेलने में अव्वल, दौड़ने में अव्वल, इसमें अव्वल है नंबर 1। लेकिन ये जितने नंबर 1 है उन सब में जो इन सारे नंबर 1 वाला गुण लेकर के जो नंबर 1 है परात परम। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम जो भी विशेष देखते हो, तुम इस संसार में जहां कहीं भी विशेषता का दर्शन करते हो वह मुझसे चित नहीं, मेरे कारण ही उसकी स्थिति विशेष है। पांडवानाम धनंजय, यदि तू आज विशेष है पांडवों में भी तो मैं तेरे भीतर विराजित हूं, इसलिए श्रेष्ठ। नारद नारद जी का नाम प्रथम है, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं, जिसके ऊपर नारद की कृपा हो गई। देखो एक बात याद है, जो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है इसका संकल्प नारद बाबा का, नाहम हरे दासो। हे भक्ति रानी, यदि गेहे गेहे जने जने मैंने भगवान की समृद्धमयी कथा तेरा प्रचार भक्ति का प्रचार यदि कलयुग में न किया तो मैं हरि का दास हूं। उनका ये संकल्प है कि कलयुग में भक्ति का प्रचार किसी भी प्रकार से मैं करता रहूंगा, मैं वो अलग जगाऊंगा। तो ये भक्ति परंपरा, भक्ति सूत्र के रचयिता, भक्ति सूत्र की रचना किसी दूसरे ने नहीं, नारद मुनि के लिखे भक्ति सूत्र। और उन्होंने भी अपने आचार्य रूप में गोपियों को अधिष्ठित किया है कि गोपी परमाचार्य। भक्ति की आचरण यदि अनुकरण करने योग्य है, कौन भक्त हुए, क्या अनुकरण के सिद्धांत हैं, तो भक्ति के कोई सिद्धांत यदि समझ में ना आए या उसके कोई उदाहरण न मिले तो नारद मुनि कहते हैं गोपियां ही परम आदर्श है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कलौ भक्त्या भक्त्या कृष्ण पुरस्कृत, भक्ति से ही कृष्ण पुरस्कृत समक्ष खड़े हो जाते हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, भक्ति के सिद्धांत का प्रमाण तो गोपी है। गोपी गवाम पिबती इति भगवतः, भगवान का पान जो अपने इंद्रियों से करती है, या संसार में भोग तो मेरे लिए है, ये तो सभी कह बैठते हैं, ये फूल मेरे लिए है, ये दृश्य मेरे लिए है, ये नाद सुगंध मेरे लिए है। लेकिन गोपियों का आदर्श थोड़ी सी सिद्धांतों पर जाती है तो होता है ये संसार का हर वस्तु परमात्मा की।
ये जो हम फल खाएंगे, परमात्मा को भोग लगाएंगे तब पाएंगे। ये वस्त्र हम तब पहनेंगे जब परमात्मा के चरणों में स्पर्श कराएंगे तब। अब देखो, जिस घर में ऐसा भाव हो जाए कि हम जो ठाकुर जी को पवाएंगे वही पाएंगे, उस घर का अन्न शुद्ध करने की कोई टेंशन नहीं, सब परमात्मा खुद शुद्ध कर देंगे। तुम हमेशा ही पवित्र भोजन परमात्मा को समर्पित करोगे तो नित्य ही तुम्हारे घर में सभी लोग पवित्र भोजन करेंगे। इसीलिए घर में ठाकुर का होना बहुत जरूरी है। गोपियां कहाँ हैं? गोपियां तो इस संसार के भोग्य वस्तु के समर्पण की बात छोड़िए, गोपियां उससे भी ऊपर है। इस संसार के भोग ही नहीं, इस संसार को भोगने के लिए जो साधन है, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, इन सभी ये आंखें, ये कान, ये जिह्वा, ये वाणी, ये जो कुछ भी है, ये गोपियों ने कृष्ण को समर्पित कर दिया। भोग ही नहीं, भोग को जिससे भोगा जाएगा ऐसा साधन धाम जो शरीर है, उसके सारे इंद्रियों को भी जिसने कृष्ण के रसपान के लिए समर्पित कर दिया, वही गोपी। गोपियां कुछ और नहीं देखती, गोपियों ने कुछ नहीं देखा, गोपियों ने कृष्ण को देखा। गोपियों ने कुछ और नहीं सुना, गोपियों ने कृष्ण की बंसी सुनी। गोपियों ने कुछ नहीं किया, कृष्ण के लिए मक्खन बनाया। गोपियों ने कुछ नहीं किया, कृष्ण की प्रतीक्षा मन से की। गोपियों ने कुछ नहीं किया, उस गली में गई जिस गली में कृष्ण के जाने की चर्चा थी। गोपियों ने कुछ नहीं किया सजी इस प्रकार से कि कृष्ण को अच्छा लगे। गोपियों ने संसार के वस्तुओं के समर्पण के लिए किया। संसार का भोग जिस प्रकार से हो, गोपियों ने भगवान के लिए, भगवान ने कृष्ण के लिए उस अपने शरीर के अलग अलग तत्वों को समर्पित कर दिया। यही गोपियों का परस्पर है। इसलिए हम सबको भी परमात्मा के श्री कृष्ण के चरणों में एक विराट भाव को रख करके उनकी पूजा, उनकी आराधना आदि करना चाहिए। आइए हम परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करते हुए उनको प्रणाम निवेदन करते हैं। सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा
विप्रा बहुधा वदंती, ये वेद पाठी कई नामों से जिसे बुलाते हैं, उनके कई स्वरूपों का दर्शन कर रहे हैं। बीच समुंदर पति द्वारिका जहाँ द्वारिका नाथ जी, बीच समुंदर पति द्वारिका जहाँ द्वारिका नाथ जी, जगन्नाथ जी में आकर बसे जगत पसारे हाथ जी, जगन्नाथ जी में
में बसी राधिका आप बसे हो कण कण में रोम रोम में बसी राधिका आप बसे हो रोम रोम में बसी राधिका आप बसे हो प्रेम जोर से वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण दुलारी की जय, जय जय श्री राम। त्वं च शुम्भनिशुम्भादिं हन्तादित्यं शस्त्रशाल स्थानयनैके पृथ्वीमशीषामण्डलिश्च त्वं भूति धन्नदिक्षान्ति कान्ति द्यौ पृथिवी धृति लज्जा पुष्टिर्षा या लोकाचिद्यं त्वमेव सा। भगवान ने योग माया को संसार में आने पर आज्ञा देते समय का आशीर्वाद दिया। तुम च शुम्भ निशुम्भादिं हत्वा नित्यां शस्त्रशः, तुम हजारों दैत्यों को शुम्भ निशुम्भ आदि हजारों दैत्यों का तुम वध करो। स्थानीय हनी के पृथ्वी मशीषा मंडल, और पृथ्वी में अशेष यानी कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ तुम्हारी पूजा या तुम्हारी वंदन तुम्हारी अर्चन नहीं होगी। हर जगह तुम्हारी, क्योंकि प्रकृति का सम्मान हर जगह है, माया का सम्मान हर जगह है। तुम भूति तन्नदि शांति कांति देवदति धृति लज्जा वृष्टिरुषा या तो काचित् अन्या त्वमेव सा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। चंडी पाठ करते समय से पढ़ते हैं। विष्णु पुराण में भगवान योग माया को ये कहते हैं कि तुम्ही भूति, तुम्ही सन्नति, तुम्ही शांति, तुम्ही कांति, तुम्ही देव, तुम्ही पृथ्वी, तुम्ही धरती धैर्य, तुम्ही लज्जा, तुम्ही पुष्टि, तुम्ही उषा, और भी कई नामों से तुम्हारी पूजा। दुर्गा ना भद्रेति कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी शानी शारदा इति अंबिके की च। शारदा मैहर वाली मैया शारदा महारानी। तात्पर्य के बीच प्रमाण को देखें तो भगवान ने जब भगवान ने विचारा कि हमें जाना है इस संसार में उद्धार के लिए, और जब योग माया को भेज रहे शुंभ निशुंभ की हत्या उसके बाद कृष्ण के जन्म के बाद शुंभ निशुंभ आदि की चर्चा, क्योंकि यहाँ आदेश मिल रहा योग माया को कि तुम जाओ और जा करके संसार में इस प्रकार से कृत्य करो कि तुम्हें शुंभ निशुंभान आदि हत्वा शुंभ निशुंभ आदि का वध करना चाहिए। वही योग माया कई विंध्यवासिनी स्वरूपा
कहीं मैहर में शारदा स्वरूपा है, कहीं दक्षिणेश्वर कालिका स्वरूपा कोलकाता में और अनेक अनेक जगह पर योग माया की है। वैष्णवता क्या है? अद्वैत में माया को शून्य माना, व्यर्थ माना, निरर्थक माना, जिसमें कहा जीव का संबंध ब्रह्म से है और जीव अनवरत आराधना करता हुआ इस माया का, प्रकृति का त्याग करने के पश्चात उस ब्रह्म की गति को प्राप्त कर सकता है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, इस स्थिति की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन विचारणीय यह है कि ये जो अमर तत्व है, देव तत्व, देवता, जिसे हम वरुण, पवन देव, अग्निदेव, सूर्य देव, चंद्रदेव आदि अन्य जिसे देवता कहते हैं, ये क्या अमर है? अमर है? ये अमर है? नहीं, ये अमर तब तक है जब तक प्रलय की स्थिति, महाप्रलय की स्थिति में, महाप्रलय की स्थिति में इन देवताओं की भी समय सीमा पूरी होती है और इनका भी नाश होता है। तो ये अमर तब तक है जब तक परमात्मा इनको मृत्यु का क्या कहते हैं, नोटिस न जारी करते हैं। जब प्रलय का दृश्य होता है तो इन अमर को, जो नहीं मरेंगे, कब तक नहीं मरेंगे? जब तक यह विशेष अधिकार है श्रीमन नारायण का, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान इति ब्रूयते, से भगवान कहते हैं, वो अमर भी तब तक जीवित है जब तक कि परमात्मा सेवा राज्य पे ठीक है, रहो, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। तो अन्य जगह पर हमारी प्रार्थनाएं व्यथित और व्याकुल होती रहती है। यहाँ योग माया भी उसी स्वरूप में सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कई रूपों में विराजित है। आत्मा सत्य, जगत मिथ्या। देखो, सूक्ष्म विचार है, इसलिए बड़े गंभीरता से जो थोड़ा बहुत भी अध्यात्म दर्शन करना चाहते हैं, बड़ी सूक्ष्मता, बड़ी पतली, तो कहते हैं बाल का खाल निकालना। जब गंभीर बात होती है तो मन एकदम सावधान कर ले। आत्मा सत्य, जगत मिथ्या, ये अद्वैत है कि आत्मा तो सत्य है, ये संसार झूठा, ये निराकार, ये निर्गुण की उपासना, निराकार की उपासना, निराकारवादी से निर्गुणवादी, इसी की चर्चा कहते हैं कि आत्मा मात्र में एक सत्य है और जगत मिथ्या है। ये चर्चा और कहते हैं कि यह जो आत्मा है जो हमें प्राप्त हुई, जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, वह उस संसार का रचयिता जो परमात्मा है, उस परम का एक अंश, उसका एक अंश, वह परम चेतन है, वह परम चेतन है, वह सत्य है, इसलिए उसकी ये प्रतीक आत्मा भी सत्य है, क्योंकि इस आत्मा के चलते ही जड़वत जो ये शरीर है, जड़वत जो ये शरीर है 5 तत्वों का बना, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अतः ये शरीर जड़ है और इसमें मात्र एक आत्मा तत्व है जो चेतन है। और ये संसार, ये बांस, ये बल्ली, ये माले, ये फूल, ये नदियां, ये निर्झर, ये हवा, ये प्यार, ये मिथ्या, लेकिन विचार
यहाँ पर हमारे वैष्णवाचार्यों ने बोला रुक जा, थोड़ा विचार। जब तुमने कहा कि यह आत्मा उस संसार के जगन नियंता का तत्व है, अतः वो परमात्मा परम चेतन है, तद स्वरूप यह आत्मा जो उनका अंश है वह चेतन है। तो ये बात तो सत्य है। तो क्या संसार में ऐसी कोई अन्य भी वस्तु है जो उस परमात्मा से परे है, जिसमें वह परमात्मा नहीं है? देखो विचारो, यदि आत्मा उस परमेश जगदीश का अंश होने के कारण यदि चेतन तत्व है, इसे हम चेतन कह देते हैं। अच्छी यमदा नैनम छिंदन्ति शिष्टानि नैनम दहति पावकः नैचैनं क्लेदयन्ति पुनः शोषयति मारुतः। भगवान की गीता में संदेश अब साफ विचारना पड़ेगा। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जिस परमात्मा का अंश है जीव, तू अपने आप को चेतन, अमर, निज अजन्मा और छेदन से रही, गलन से रही, जलन से रही, क्षरण से रही, शरण से रही, वर्धन से रही मानता है। क्या ये संसार के अन्य वस्तु जो जल है, जो थल है, जो नभ है, क्या ये संसारी उस परमात्मा की जो शेषी परमात्मा है उसकी रचना नहीं है? यदि आत्मा उस परमात्मा की रचना, परमात्मा के अंश और परमात्मा की उपस्थिति, उसकी छवि उसमें होने के कारण परम चेतन है, तो संसार का हर वस्तु जो माया कहलाता है, माया भी परमात्मा की रचना है, अतः उसमें भी चेतनता है। उसे पूर्ण रूप से जड़ नहीं कह सकते, उसे आप जड़ नहीं कह सकते। तो अब जीव क्या क्या है? अब जीव क्या क्या? परमात्मा के निर्मित ये सामान्य जीवात्मा यदि परम चेतन है, तो परमात्मा की जो सार्वभौम सर्वव्यापक जो माया तत्व है, यह पूर्ण रूप से निरर्थक मिथ्या है। क्या आग जलेगी तो तपिश नहीं होगी? क्या हवा बहेगा तो कुछ सूखेगा नहीं? क्या नेत्रों को जो चीज, जो छवि, जो स्वरूप सुंदर लगेगी तो मन को आनंद नहीं होता? क्या जो मिठास है वो अपना स्वाद नहीं देता? तो कैसे मान ले कि आत्मा सत्य जगत अंतर? तो क्या नहीं, यह भी साधना पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य के जीवन की एक घटना है। वृद्धावस्था हो गई और उस वृद्धावस्था में सिर्फ पुरुष तत्व को ही प्रधान मानते हुए जो अद्वैत की साधना है उस पर चलते रहे। वृद्धावस्था में रोग ने सताया। 5-10 शिष्यों के साथ वैद्य ने कहा, यदि तुम नक्र यानी छाछ पी लोगे तो स्वस्थ हो जाएगा। कहा बेटा थोड़ा छाछ देख लेना, इस गांव में कहीं मिल जाए। छाछ खोजने चले, छाछ गांव में नहीं है। गुरुदेव छाछ नहीं मिल रहा है। अरे तुम्हें इस गांव में छाछ नहीं मिल रहा? खोजो खोजो, कहीं मिलेगा। सबको दोबारा भेजा, तभी एक बुढ़िया आती है, छाछ ले लो, छाछ ले लो, छाछ। शंकराचार्य घर के भीतर से आवाज देते हैं, अरे मैया थोड़ा छाछ दे देना। देख मैं किसी पराये के घर में नहीं जाती, इसलिए यदि तुझमें शक्ति है
तो छाछ यहाँ मैं रख देती हूँ। आप महात्मा हो, आपसे पैसे की कोई बात नहीं, ये छाछ रख दिया, आप छाछ ले जाओ, अच्छा है, आप स्वस्थ हो जाओ, लेकिन मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। महात्मा ने कहा, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं द्वार तक जाऊं। क्यों? तुम तो सिर्फ ब्रह्म को मानते हो, तुमने तो संसार को माना ही नहीं। आज शक्ति की कमी अनुभव हो रही है। शंकराचार्य, हे शंकर, यदि तुम्हें इस छाछ को लेना है तो शक्ति का अर्जन करो और इस द्वार तक आकर इस छाछ को ले जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और बुढ़िया माई वहां से चल चल चल। यह सुनते कि आज जीवन भर जो मैंने मात्र पुरुष तत्व को ही प्रधानता दिया, मैंने आत्मा को सत्य और संसार को मिथ्या स्वरूप बताया कि संसार में रहने के लिए सांसारिक वस्तु व्यर्थ है। भगवान शंकर उठे, व्याकुलता के साथ शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा मात्र में शरीर में रोमांच लिया और दौड़ करके द्वार तक गए तो बुढ़िया वहां से चल गई थी। आज शंकर वहां से दौड़ा दौड़ा विंध्यवासिनी के दरबार में आता है। तब उन्होंने लिखा, जो क्षमा प्रार्थना गाते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जहां स्तुति कथा। आज ज्ञानवादी शंकर सिद्धांत के रचयिता शंकराचार्य कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी तत्। यही हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि आत्मा भी सत्य है और माया स्वरूपा यह संसार भी सत्य है। जीव को वह जीने की कला अनुकरण करनी चाहिए, जीने का बस सिद्धांत अनुकरण करना चाहिए जो इस माया के साथ हो। बौद्ध जैनों से जब आक्रांतित ये भारतवर्ष था, जब काशी में भी वेद के पाठों का नाश कर दिया गया, उस काल में भगवान शंकराचार्य ने स्थापना तो कर दी ब्रह्म की, नास्तिक दर्शनों का खंडन करके आस्तिकता के दर्शन की स्थापना कर दी। लेकिन जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है उसकी चर्चा बच गई। लगभग 500 वर्ष बाद शेषावतार रामानंद स्वामी का आगमन हुआ। यामुनाचार्य के निर्देश में जो उनके सिद्धांत की प्राप्ति की, वह विशेष सिद्धांत जो बौद्धों ने एक गुरु क्या करता है। तुम कहते हो ना, कई ऐसे शिष्य हैं जो गुरुओं को सिखाने लगते हैं। गुरु गुड़ चेला चिन्ह। महाराज जी बात नहीं कोई है, ना करो लेकिन गुरु तत्व क्या है? रामानंद स्वामी श्री भाष्य की खोज में हिमालय की गोद में गए और जब वहां गए शारदा पीठ, आप सबको नहीं मालूम शारदा पीठ कहाँ है और न आपको बताया जाएगा, क्योंकि यदि बताया जाएगा तो इससे कट्टरता कही जाएगी। और आप तो बड़े कोमल हृदय हैं, भले सारे मंदिर लूट लो, मुझे इसका गम नहीं, क्योंकि मुझसे बड़ा दयालु हूँ। मंदिरें टूट रही हो, गंगा रुक रही हो, यमुना काली हो रही हो, हमें क्या महाराज जी, हम तो बस घर में बैठते हैं और राधे राधे। न जाने धर्म की कौन सी व्याख्या आपके कौन से आचार्य हैं और कौन से उपदेशक हैं जिसने आपको इतना शुष्क बना दिया कि बस धूप अगरबत्ती में आपका धर्म कर्म है। ये कौन सा सिद्धांत किसने पढ़ाया, उसे ही मालूम। अकर्मण्यता का सिद्धांत कभी सनातन धर्म नहीं, ईश धर्म सनातन।
जहाँ ब्रह्मचारी का भी एक कर्तव्य है, जहाँ गृहस्थ का भी एक कर्तव्य है, जहाँ वानप्रस्थ का भी एक कर्तव्य है, जहाँ संन्यास का भी एक कर्तव्य है, कर्तव्यों की व्याख्या है, एक निश्चित सीमांकन है। उस देश के लोग आज धर्म को सारी अमर्यादित कर्तव्यों का एक स्थान मान लेते हैं कि मुझे जो करना है, धार्मिक आयोजन है, जो करूंगा सो बल्ले बल्ले। राधे यह ठीक है, यह ठीक है कि राम ने निषाद को गले से लगाया, यह ठीक है कि राम शबरी के घर गए, लेकिन निषाद यह जान करके मैं निषाद हूं, राम के पास नहीं जा रहा है। यह ठीक है, परमात्मा तुम्हारे लिए व्यापक है, लेकिन यह किसने कह दिया कि तुम यह जानकर कि तुम योग्यता नहीं रखते हो स्थिति को प्राप्त हो। तुमने मदिरा पीकर चले आए, और जब तुम्हें अवरोध किया गया तो महाराज जी सब एक बराबर होते हैं। तुझे मालूम है कि तू मदिरा पी कर आया है, धर्म की सामान्यता की व्याख्या जिस तरीके से अर्जुन समानता के सिद्धांत को लेकर अपनी कायरता को छिपा रहा था, अकर्मण्यता को, त्यागाक्षांतरनंतरम के सिद्धांत का विरोध करने को, तुम नीतियों पर चलने को प्रस्तुत नहीं, तुम संदेशों पर चलने को प्रस्तुत नहीं, लेकिन तुम अपना एक व्यर्थ का आरोपण करने की चेष्टा करते हो धर्म की वो विकृति कि कहां से भारत को दर्शन मिले इसका भी ज्ञान तुम्हें नहीं। वो शारदा पीठ जो पाकिस्तान में था और आजादी के कुछ ही क्षणों बाद उस शारदा पीठ को नष्ट कर दिया गया, POK जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वही था वो शारदा पीठ जहाँ शंकराचार्य को भगवती शारदा का दर्शन हुआ, यही रामानुजाचार्य को भगवती वीणा पानी शारदा का दर्शन। रामानुज स्वामी को दर्शन देते हयग्रीवं वास्महे, हयग्रीव की एक प्रतिमा दी और भगवती शारदा ने अपने हाथ से तिलक किया, कहा हे रामानुज आज से मैं तुझे जगत गुरु के पद पर अभिषिक्त करती हूं। रामानुज स्वामी भगवती वीणा पाणी के चरणों में गिर गए, माँ गुरु पद ही कठिन है, आज जगत गुरु पद पर अभिषिक्त कर दिया, लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जीवों का उद्धार करूंगा। जो सिद्धांत लक्ष्मी प्रणीत है वह सिद्धांत मुझे चाहिए, उसी सिद्धांत की खोज में आज हिमालय की कंदराओं गुफा में घूम रहा हूँ। यही किसी हिमालय की गुफा में वो सिद्धांत है जो सिद्धांत जीव का ब्रह्म से संबंध स्थापित करेगा। तब भगवती शारदा के निर्देश पर रामानुज स्वामी बौद्धों की उस गुफा में प्रवेश करते हैं। अभी भी आपको मालूम होगा शायद हिमालय के उस तरफ लद्दाख आदि का क्षेत्र है जो बहुत बहुल इलाका है। उस क्षेत्र में और जब वहां गए बौद्धों के यहाँ गुरु क्या करता है, गुरु जाता है और चूंकि जो प्रथम वराह वेदव्यासी वराह, जो वराह भगवान है उन्होंने भी वेद की चोरी की, हिरण्याक्ष को बताया नहीं क्योंकि हिरण्याक्ष का वेद नहीं था। अनाधिकृत अधिकार जनाने की चेष्टा तुम करते हो या नहीं करते। आचार्यों का यह निर्देश है कि अनाधिकृत वस्तु यदि किसी के पास हो उससे वह वस्तु आचार्य ले ले। बौद्धों ने उस ज्ञान को छिपा कर रखा है। भगवान रामानुजाचार्य और उनका शिष्य सुरेशाचार्य स्वामी ये दोनों ने जाकर उस श्री भाष्यम की चोरी की, चोरी करके वहां से भागे। भक्ते भेदे जब विंध्याचल के जंगलों में गए और वहां जब लेटे रहे
नित्य रात्रि को कुरैश अपने गुरुदेव का चरण चाहता, गुरुदेव विश्राम करते हैं और प्रातः काल से फिर चलना शुरू। जंगल में जैसे तैसे, आप समझ लो जंगल में ये महात्मा क्या पाते होंगे, कहीं पत्ते तो कहीं कुछ, कोई कंद कोई मूल खाते हुए उस पवित्र ग्रंथ को लेकर के दक्षिण की ओर जा रहे हैं कि तभी बौद्धों के द्वारा भेजे मल्लों ने आक्रमण कर दिया। बौद्धों ने भेज करके रामानुज स्वामी से वह ग्रंथ छीन ली और रामानुज स्वामी अपने आप को हतभाग्य मानकर कि मेरे ऊपर आचार्यों ने विश्वास किया, दुखी होने लगे। कुरैश स्वामी ने कहा, गुरुदेव क्यों दुखी हैं और क्यों व्यथित हो? इसलिए व्यथित हो कि आचार्यों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और वह श्रीभाष्यम मुझसे छीन कर सब लोग ले गए, मैं क्या करूं? कुरैश स्वामी ने कहा, गुरुदेव आप इसकी चिंता न करें, आप अपनी लेखनी पकड़ें और जो मैं कहता हूँ उसे आप लिखते चलें। कुरैश स्वामी रात्रि में जब गुरुदेव सो जाते थे तो चांद की रोशनी में ही पूरी ग्रंथ का अध्ययन करते और एक एक अक्षर सह उन्होंने उसकी रचना की। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
गोपियों ने एक गोपी को पता चला कि नंद बाबा के घर में कुछ उथल पुथल है। उसने पूछा क्या हुआ? तो बधैया चल रही है नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया की बधैया। ये बधैया इतनी तेज से चली कि दूर दूर तक सुनाई पड़ी। अब देखो साहब, ये बधैया कब हुआ होगा? सवेरे नहीं, कन्हैया जन्म लिया रात में तो सवेरे। अब जो सवेरे बधैया हो रही तो घटना क्या घट रही है? एक गोपी ने मटका ले लिया पानी भरते हुए। कहाँ से जा रही है? जमुना जी में नीर भरन को आई रही। वहां एक गोपी में चंचलता देखी, दौड़ी दौड़ी जा रही। अरे अरे बावरी हैगी, सवेरे सवेरे कौन सो ऐसो आफत हैगी, दौड़ी जा रही। अरे तो ही नहीं मालूम का है गो तेरो मन ऐसो उड़ो उड़ो सो लग रहा हो, तू तो दौड़ी चली जा रही। लेकिन रुक के बता तो सही क्या बात है? देख तू तो खाली हाथ, मेरे माथे क्या है? नीर से भरी मटकी, भारी मटको हैगी ना। वह गोपी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, नंद बाबा को लाला भयो है। अरे क्या कहा? देख तूने आज ये खुशखबरी सुनाई, मेरो लाने तेरो लाने मेरे पास कछु नाई रे सखी। ये ले तेरे ऊपर मैं आज जो ये मटके में जल है, ये तेरे नाम से मैं न्यौछावर करते हूँ, और वो मटका जल से भरा पटक दे। ये जल से भरा मटका क्या है? हृदय आकाश में प्रेम रूपी रस से परिपूरित गोपी ने आज हृदय और उसमें अपनी भक्ति को कृष्ण के जन जन न्यौछावर कर दिया। दधी शीर घटामृत, और वो जो मटका पूरा धरा। अबे दही ले लो, दही रात को चूरन लगा करके कर्रा दही ले लो दही। देखा क्या कि ये गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही, क्या है शरीर पर? जब मटका फूटा तो शरीर पर कुछ तो गिरा होगा। क्या? पानी गिरा। पानी से सराबोर गोपी दौड़ी जा रही। गोपी ने कहा अरे कहाँ जा रही? नेक शरीर में पोछ ताछ तो कर ले, पूरा पानी है, ऐसे गीले बदन कहाँ जा रही है? बादों का महीना है ना, सर्दी लग जाएगी, ऐसे नहीं। अरे तुम्हें क्या बताऊं सखी,
आज नंद बाबा को लाला हुआ है, मैं एक नजर देखने जा रहा हूँ। इतना कहना वह गोपी ने कहा निक रुक तो जा, या खबर जो तुमने हमें सुनाया है मैं तुम्हें आज अपनी नेक नीच तो दे दूं। वह गोपी अब कहा देवेगी भैया मटका, और वो मटका में कहा है वो दही। वह गोपी ने आसी चंचो पहले तो ऐसे थोड़ा सा निकाला और निकाल करके ऐसे फेंका, तो वो जो पानी था पानी के साथ मटका टप 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 वो दही छू गया। बोला अरे सखी तुमने डाला भी तो थोड़ा डाला। अब वो मेकअप जो है बेकार हो गया, इधर व्हाइट और इधर गोरी गोरी वाली गोपी नहीं रही, काली वाली गोपी रही, ब्लैक एंड व्हाइट। बोला ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों मेरा डेकोरेशन करती है, तो रुक अब मटका उतारा और ये लिया नहीं और ये पूरा आसिन चंचो पहले सिरका और तो फिर लिपट दिया एकदम लपचप। क्या दही लगा कि सखी मेरे पास और कुछ नहीं, मैं ये दही तुझे लगाते हैं। कुछ नहीं, बढ़िया दूध एकदम दूध बढ़िया वो मटका लेकर के दूध ले लो। उसने जब देखा ये भूत बैताल कोई पानी से गीला कोई दही से गीला, अरे सगी ये क्या तुम लोगों ने नाटक बना रखा है, आज सवेरे सारे बावरे हैगेगा जो देखो सवेरे दौड़े चले, क्या बात है कहाँ दौड़ रहे तुमसे। अरे सगी तुम्हें नहीं मालूम यशोदा को लाला हुआ है, नंद बाबा के घर लाला हुआ है, चल 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 जल्दी चल नंद बाबा को लाला। और ऐसा हुआ क्या, अब वो क्या करेगी, दही पहले खट्टा हो गया ना, पहले खट्टा से सारा मल निकल गया, खट्टा डालते हैं ना तो मल निकलता है बर्तन का, शरीर रूपी मल का निकलना बहुत जरूरी है। फिर दूध जो परम पवित्र है, स्वच्छ है, मीठा है, उस दूध से इधर मेरे पास कुछ नहीं है, उसने दूध से उस गोपी जिसने संदेशा सुनाया उसका अभिषेक कर दिया, और वहां से भी सभी के सभी टोलियां आगे दौड़ते घृताम। एक सखी ने बढ़िया घी कड़का के मक्खन से निकाला, छन 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 तो बढ़िया वो घी का मक्खन लेकर के कोई तो ले लो घी, बेचने चली थी कुछ पैसा कमाएगी, बड़ा पैसा का दिन पैसा कमाने चलिए, ऐसा कमाया कि आज संदेशा लेकर के कोई दूध कोई दही कोई गीला कोई नीला कोई पीला कोई गोरी कोई काली, कोई नाटी कोई मोटी कोई झोटी कोई लंबी कोई दुबली कोई पतली, कौन कोई नहीं गोपी। ये सबरी गोपियां टोली बना रहे, कहाँ जा रहे सबरी तोड़े ऐसो का है क्या, सबरे प्राण आफत में आएगा। हरी हरी नंद बाबा को लाला हुआ, चल 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 रही सखी जल्दी चल। उसने घी पटक दिया, घी का नौछावर कर, ये क्या है, दूध है, दही है, घी है, ये जल है क्या। गोपियों का पूरा गृहस्थी दूध दही से ही है। गाय दूहती है, गैया चराती है, गैया को पालती पोसती है, गैया दूहती है, दूध दही मक्खन ये सभी निकालती है, और उसी से धन आदि सभी चीज का व्यवहार करके जो कुछ भी है घर को संभालती हैं, घर को चलाती हैं। गोपियों की इस दूध दही में दूध दही मत देखो, छाछ परमात्मा के लिए है। वो दही वो मक्खन वो घी मेरे तेरे, लेकिन एक गोपी जिसका मात्र धन गोधन है, उसके जीवन का, उसके गृहस्थी का, उसके व्यापार का आधार ये दूध दही घी है। एक बहू जो जल लेकर जा रही है जमुना जी से, वो सिर्फ जल नहीं है, आज उस जल से वो रसोई बनाएगी जिससे अपने सास ससुर पति देवर ननद नंदोसी सबकी सेवा करेंगे। सारी गृहस्थी का ये आधार है ये दूध दही घी। ये सिर्फ मटका फोड़ना नहीं है, ये अपरिग्रह का सिद्धांत है। गोपियां योग धर्म से ऊपर है। गोपियों ने दही इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि
दही से मैं शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाऊंगी। गोपियों ने दही इसलिए रखा है कि जब कृष्ण का उत्सव होगा, जब कृष्ण का जन्म होगा, तो मैं इसको कृष्ण के ऊपर न्यौछावर करूंगी, कृष्ण पर समर्पित करूंगी। कर्म का फल क्या? गोपियों ने अपने कर्म तक का समर्पण श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कर दिया। कर्म तो भौतिक वस्तुओं पर आधारित है, गोपियों ने अपने संपूर्ण शरीर के हर एक अंग और उसके विषय इन सब का समर्पण कृष्ण के मुखारविंद, कृष्ण के लीला चरित्रों के दर्शन, सुमिरन और दर्शन समर्पित है। नंद बाबा के यहाँ सभी जाते हैं, और जब गोपियां कैसे जा रही, क्या नहाने के मेकअप कर रहे, ब्यूटी पार्लर कहीं जा नहीं रही है, सीधे बाबा के यहाँ जा रही है, नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं, और नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव मन रहा है। नंद लाला प्रकट भया धीरज में लडुआ बैठे, नंद लाला प्रकट भया धीरज में लडुआ बैठे, लडुआ बैठे हो रामा हलवा 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 बैठे,
कंसुड़ बाल गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान के उत्सव कई प्रकार के मिल रहे हैं और उस उत्सव के दर्शन के लिए कई लोग, देवता, ऋषि मुनिगण, सब लोग रूप बदल बदल करके किसी न किसी प्रकार से भगवान के स्वरूप को देखने, चाहे वो जन्म त्रेता में राम रूप में हो, चाहे वो द्वापर में कृष्ण रूप में हो, लेकिन भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए सबके आगमन की चर्चा है। और उसी समय नंद बाबा कौरवई शिकवत कर महाराज कंस को देने के लिए, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, कर देने के लिए कर दिया तो अपने प्रिय वसुदेव जी से मिले। तब वसुदेव जी ने कहा, नैकत्र प्रिय संवास सुविधाम चित्र कर्मणाम। नंद जी, इस संसार में विचित्र विडंबना है कि जैसे एक ही लंगर, एक ही पोटा में भले ही दो नैया को बांध दो, लेकिन फिर भी लहरों के कारण दोनों नैया एक साथ नहीं रहेंगे, हमेशा टकराते हैं। प्लवाना स्रोत, जैसे नदी में लहरों के कारण दो नैया हमेशा टकराते रहते हैं और अलग रहते हैं, एक जगह रख दिया फिर टकराया, फिर अलग टकराया, फिर अलग। ठीक इसी प्रकार से नैकत्र प्रिय से एक जगह प्रिय लोग नहीं रह सकते। ये सूर्यदान चित्रकर्म, जो सूर्य शुभ चिंतक लोग हैं, संसार में एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। ये परमात्मा की विचित्र रचना है कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, संभवतः वो आपके साथ नहीं होता, लेकिन उस प्रेमी की याद आपके जीवन में जब कभी विडंबना, विषम परिस्थितियां आती हैं, जब कोई सहारा नहीं होता, वो प्रेमी भी नहीं है, मगर उसकी याद का सहारा उसी समय अनुभव हो। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा, नंद जी, आपसे तो मिल करके बैठ करके बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन कंस बड़ा कुटिल है। यदि मेरे साथ आपकी इतनी प्रेम भरी बातें देख लिया तो वो आपके यहाँ भी आफत कर देगा और आप जल्दी से जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी। जैसे ही वो आत्मी संतान कृष्ण लुप्त हुए और योग माया आई, उसके बाद से कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया। वो मुक्त है और इसलिए उसको एक तरीके से नजर बंद रखा है कि कौन इससे मिलता है, क्या बात है। एक माँ देवकी, एक पिता वसुदेव अपने पुत्र की रक्षण करने के लिए, वसुदेव जानते हैं मेरा कृष्ण नंद की गोद में है, देवकी जानती है कि कृष्ण नंद के गोद, लेकिन फिर भी जान नहीं रहे अपने संतान से यह प्रेम कि उसकी रक्षा हो, उसका संवर्धन हो। माँ का सिर्फ संतान से अपना स्वार्थ होना ही श्रेष्ठ नहीं है। ये दोनों युगल दंपति आदर्श है अभिभावक होने के, कि यदि पुत्र को धर्म के मार्ग पर तुम्हें भेजना है तो अपने हृदय पे कठोर पत्थर रखना पड़ेगा और अपने पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र के संवर्धन के लिए उसे विषम परिस्थितियों में भी छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वसुदेव देवकी अपने दर्शन की प्यार की तरस बुझाने के लिए कृष्ण से मिलने और कृष्ण पर कंस का प्रहार हो जाए, यह ये दोनों नहीं करेंगे। अतः मुक्त है तो क्या, फिर भी
नंद बाबा से कहते हैं कि आप जाइए, मुझे भय है कि आपके यहाँ कोई उत्पात तो नहीं। तब तक कंस की पूतना बाल खाती ही नहीं। वह पूतना जिस बच्चे को भी अपने स्तन से दूध पान करा देती, स्तन पान करा देती है, वो बच्चा मर जाता है। वही पूतना सुंदर स्वरूप बनकर कभी कभी जीवन की विषम परिस्थितियां एक सुंदर स्वरूप बन के आती हैं। तुम बाह्य आवरण को देखकर आकर्षित तो हो जाते हो, लेकिन आवश्यकता है तुम्हें परखने की कि वह सुंदर है कौन, उसके मनोभाव क्या है। भाव पहचानना बहुत आवश्यक है। उत्सव का ऐसा माहौल कि सब आए, उत्सव मनाए। माँ यशोदा के घर में बहुत लोग आए हैं। कन्हैया झूले में झूल रहा है। कन्हैया झूले पालना निक हौले झोंका दीजिए। बढ़िया बढ़िया झूल रहा है, सुंदर सा। माँ यशोदा ने देखा, अरे अरे इतने लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं, इनको चाय नाश्ता मेरे घर आए हैं। जीव यही कहा कर बैठता है कि मुझसे मिलने कौन है। यशोदा की ये परीक्षा है कि आज कृष्ण उसके घर में है। उस मनमोहन की मनमोहकता के कारण लोग उसके पास आ रहे हैं। ये यशोदा भूल गई। यशोदा ने सोचा मेरी गृहस्थी में लोग आ रहे हैं, चाय पानी सेवा आओ भगत में यशोदा लग गई। परमात्मा का आगमन आतिथ्य से भी ऊपर है, क्योंकि एकमात्र परमात्मा की सेवा करने वाली द्रौपदी जब कृष्ण को छोटा सा सांप का टुकड़ा खिला दिया तो दुर्वासा अपने कई शिष्यों के साथ संतुष्ट होकर इस चरित्र को याद रखना कि यदि कृष्ण घर में है और किसी अतिथि का आगमन हो तो तुम्हारा पल्ला पहले कृष्ण के लिए रहे, बाद में अतिथि के लिए रहे। यदि द्रौपदी को स्त्रियों के लिए आदर्श मानना, वो परमात्मा सबसे बड़ा अतिथि है, क्योंकि वो न जाने कब आता है और न जाने कब जाता है। आज हम 5वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। आप सब यहाँ कथा सुन रहे हैं। आप सबों को अनुभव नहीं हुआ होगा कि कब उसकी सुध आती है और कब उसकी सुध जाती है। कथा में तो 3-4 घंटे बैठते हो साहब, लेकिन कब उसकी भाव, उसकी छवि, उसकी चर्चा, उसका चिंतन, ऐसा एक छवि, ऐसा लगता है जैसे आपके सामने वो आ गया। ये कहकर नहीं आता, उससे बड़ा अतिथि कोई नहीं। वो मुहूर्त किसी ज्योतिष के संभवता की बात नहीं कि वह खोज कर कह दे कि किस समय तेरे मन में परमात्मा आएगा, क्योंकि परमात्मा परम स्वतंत्र है, वो संसार का सबसे बड़ा अतिथि है। लेकिन माँ यशोदा भूल गई। आए वे अतिथियों की आओ भगत में आइए 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 आइए। कृष्ण ने कहा मुझे छोड़ के जा रही हो माँ, तेरे घर में मैं आया हूँ, मुझे छोड़ के जा रही हूँ। मैं बाल रूप में आया हूँ कि तुम मेरा ख्याल कर, तुम मेरी व्यवस्था कर, तुम मेरी चिंता कर, और तू मुझे छोड़ के जा रही है। मुझे जो देखने लोग आए हैं उनकी चिंता में। कृष्ण ने कहा ठीक है, तब तक पूतना चली जाए। माँ तुझे देखने वाले तू जिनको देखती है उनकी संख्या बहुत है, तो मुझे देखने वाले की भी संख्या बहुत है। एक सुंदर सी युवती के रूप में पूतना चली आई। एक सुंदर सी युवती। माँ यशोदा उधर जा, कन्हैया ने रोया, माँ मुझे छोड़ के गई हो। माँ सोचती बच्चा रो रहा, रोने दो, उसका काम है कुछ मांगना, याचना करना, अधिकार है याचना करना, कुछ मांगना। लेकिन अतिथि आए हैं मेरे घर में, कैसे रुष्ट करते हैं। अरे माँ चल चल कोई बात नहीं। पूतना ने गोद में लिया और जैसे ही दुग्ध पान कराया, ऐसे ही भगवान कुछ नहीं मिले थे, क्षण आंखें बंद कर ली। और आज
विषम परिस्थिति से कृष्ण गुजर रहा है कि पिछले जन्म में मैंने, पिछले अवतरण में तो मैंने बहुत से गुप्त चरित्र किए, मायावी रावण से लड़ते लड़ते मैंने कभी माया का विशेष प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज क्या करूं? परमात्मा कहते हैं आज क्या करूं? आज तो जहर है और जहर पी करके कोई बच्चा जीवित नहीं रहता। आज लौकिक गुण के आधार पर परमात्मा कहते हैं कि आज लौकिक गुण के आधार पर मैं इस युद्ध को विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आज प्रथम युद्ध कृष्ण का राम रावण के उस युद्ध से विशाल है, क्योंकि कृष्ण के मुख में विष, कृष्ण के मुख में विष। आज लौकिक गुणों के आधार पर कृष्ण वध नहीं कर सकेगा। कृष्ण ने अपनी परम सत्ता के स्वरूप को धारण किया और कार्यमूढ़ तो तुच्छ सा जीवन, तनिक मात्र तुच्छ साधनाओं के कारण प्राप्त सामर्थ्य सिद्धियों के आधार पर मुझे परम तत्व से टकराता। परमात्मा ने अपने नेत्र बंद की और विवश होकर के कहा कि आज प्रथम बाल लीला में ही मुझे उस अलौकिक दिव्य गुण का सहारा लेना होगा। परमात्मा ने उस विष के सहारे उसके दूध और दूध के सहारे उसके प्राण का विशोषण करना प्रारंभ किया। प्राण जलाइए, जला हुआ तो नहीं है कहीं, कोई जलाइए मत अगरबत्ती, उधर जलाइए ब्रह्म स्थान पर। अच्छा वहाँ बहुत जल रहा है, देखिए एक दो अगरबत्ती जलाइए, ज्यादा जलाने से सब उधर बहुत जल रहा है अगरबत्ती, एक दो अगरबत्ती जलाइए। हाँ सब लोग यहाँ बैठे। पूतना आती है और पूतना का भगवान रसपान करते हुए चले जाते हैं। परिणाम क्या? पूतना ने परेशान हुई, पूतना विशाल आकृति होती चली गई। मंच मंचाल अमिति, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो मेरा त्याग कर। लेकिन नहीं था, कृष्ण नहीं छोड़ेगा। एक घटना है त्रेता की कि जब सेतु, राम सेतु बन रहा है तो सरकार ने नल नील को देखा कि राम नाम लिख करके उस पत्थर को तैराता है और नियंत्रित करता है कि सभी कुल का आकार ले रहे हैं। सरकार ने धीरे से देखा सब काम कर रहे हैं तो कर्मयोगी राम कैसे बैठा रहे। एक पत्थर लिया और इस पत्थर को लेकर के फेंका समुद्र में, वो पत्थर डूब गया। धीरे धीरे पत्थर का साइज छोटा होता चला गया और छोटा होते होते को बालू के कण को लिया और उस बालू के कण को था समुद्र में फेंका। वो बालू का कण भी नीचे चलता चला गया। सरकार इस प्रयास को बड़ी देर से कर रहे हैं और हनुमंत लाल जी महाराज हमेशा मुखारविंद के उस रसदान को करने वाले रसिक, भगवान की लीला माधुर्यता का रसपान करने वाले हनुमंतलाल जी महाराज उसी चिंतन में हमेशा समाधिस्थ है। उन्होंने देखा कि सरकार ऐसी लीला कर रही है कि बड़ा से बड़ा पत्थर और धीरे धीरे अब बालू फेंक रही है, क्या कर रहे हैं। सरकार के आगे में प्रणाम किया, प्रणाम से ठीक है। और बताओ हनुमान कैसे आना हुआ? पुल का कार्य चल रहा है ना, लेकिन सरकार मेरे